इजराइल और हमास की स्मॉल स्केल वार अब बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है। हमास और इजराइल के बीच हुए हमलों में अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें 27 बच्चे भी शामिल हैं। लड़ाई में 580 लोग अभी तक जख्मी हो चुके हैं। मरने वालों में 7 इजराइल के हैं, बाकी फिलिस्तीन के हैं जो इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। इजराइल ने अपनी आर्मी और टैंक को गाजा पट्टी के पास तैनात करना शुरू कर दिया है। एयरफोर्स ने भी एक्टिविटी बढ़ा दी है। आर्मी प्रवक्ता जॉन क्रॉनिकस ने शुक्रवार को कहा कि हम किसी भी तरह की जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इजरायली आर्मी ने बताया कि गाजा पट्टी की तरफ से अब तक 1750 रॉकेट दागे गए हैं। जवाब में इजरायली सेना ने 600 बार एयर स्ट्राइक की है। उधर अमेरिका ने गुरुवार को होने वाली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को ब्लॉक कर दिया। अमेरिका ने कहा कि इस मीटिंग में शांति कायम करने में कोई फायदा नहीं होगा। ये मीटिंग चीन की तरफ से बुलाई गई थी। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन लगाया। एर्दोगन ने पुतिन से कहा कि अब इजराइल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन भी इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर एक्टिव हो गया है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे ओआईसी ने मंजूर कर लिया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को रोकने की अपील की है। गुतेरेस ने कहा कि पहले ही बहुत से निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। इस लड़ाई से दोनों देशों में कट्टरता बढ़ेगी। जंग के साथ दंगे झेल रहे इजराइल की पुलिस ने अब दंगाइयों पर सख्ती शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री बेनी गॉट्ज ने दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई जंग के बाद इजराइल के कई शहरों में यहूदी और अरबी मूल के लोगों के बीच दंगे हो रहे हैं। इजराइल में दंगाई पुलिस स्टेशन पर हमला कर रहे हैं। दंगों के सबसे ज़्यादा मामले यरूशलेम, लीड, हाइफा और सखनीन शहर में सामने आए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लॉर्ड शहर में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। 1966 के बाद ऐसा पहली बार है जब दंगों की वजह से यहां इमरजेंसी लगाई गई है। दंगों में 36 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। इजराइल की पुलिस ने दंगों में शामिल 400 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता मिक्की रोजनफील्ड ने बताया कि उन्होंने इस तरह के दंगे कई दशकों से नहीं देखे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यदि स्थिति पुलिस के हाथ से बाहर चली जाती है तो देश के अंदर आर्मी तैनात की जाएगी। गुरुवार रात गाजा पट्टी से इजरायली शहर अशदोद, अश्केलान और तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दर्जनों रॉकेट दागे गए। हमास की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर आने वाली फ़्लाइट्स को रेमोन एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया है। हालांकि हमास का कहना है कि वे रेमोन एयरपोर्ट पर भी रॉकेट दागेंगे ताकि इजराइल में आने वाली सभी फ़्लाइट्स बंद हो जाएं। फिलिस्तीन के रॉकेट हमले झेल रहे इजराइल पर गुरुवार को लेबनान की तरफ से भी 3 रॉकेट दागे गए। हालांकि वहां के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इस घटना में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। उधर गाजा पट्टी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। गाजा पट्टी के पास रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें डर है कि यहां अचानक जंग शुरू हो सकती है। हमास ने जंग होने पर इजरायली सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। इजराइल ने कहा कि वह गाजा सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को भेज रहा है और उसने हमास शासित क्षेत्र में संभावित जमीनी आक्रमण के लिए 9000 सैनिकों को तैयार रहने को कहा है। यह दर्शाता है कि दोनों शत्रु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। मिस्र के मध्यस्थ संघर्ष विराम प्रयासों के लिए इजराइल पहुंचे, लेकिन इसमें प्रगति के कोई संकेत नहीं दिखे हैं। इजराइल में चौथी रात भी सांप्रदायिक हिंसा होने के बाद लड़ाई और तेज हो गई है। यहूदी और अरब समूहों में लॉर्ड शहर में झड़पें हुई। पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के आदेश देने के बावजूद झड़पें हुई। इस लड़ाई में इजराइल में दशकों बाद भयावह यहूदी अरब हिंसा को जन्म दिया है। लेबनान से देर रात रॉकेट दागे गए, जिससे इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक तीसरे पक्ष के शामिल होने का खतरा पैदा हो गया है। हमास के एक सीनियर निर्वासित नेता साले अरूरी ने लंदन स्थित एक चैनल को शुक्रवार को बताया कि उनके समूह ने पूर्ण संघर्ष विराम के लिए और बातचीत करने देने के लिए 3 घंटे के विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र संघर्ष विराम प्रयासों की अगुवाई कर रहे हैं। इजरायली सेना ने शुक्रवार को कहा कि गाजा में हवाई और जमीनी हमले हो रहे हैं। गाजा सिटी के बाहरी इलाकों में विस्फोटों से आसमान में धुएं का गुब्बार बन गया है। हमले इतने भयावह थे कि कई किलोमीटर दूर शहर में लोगों की चीखें सुनी गई। जीके अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।